दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों अगर आप भी जीरोधा में MTF में स्टॉक को बाय सेल करते हैं या फिर अगर आपने MTF में स्टॉक को खरीद के रखा हुआ है और अगर आप नहीं जानते कि इसमें किस तरीके से इंटरेस्ट लगता है, कितना इंटरेस्ट लगता है और क्या क्या चार्जेस लगते हैं अगर हम यहाँ पर इसमें MTF में स्टॉक को बाय सेल करते हैं, तो यही आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। टोटल चार्जेस के बारे में जानेंगे, कितना चार्जेस आपको देना पड़ेगा और कहाँ और कौन सा चार्जेस आपका लगता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप जीरोधा में किसी भी स्टॉक को पे लेटर का यूज़ करके या फिर MTF फैसिलिटी का यूज़ करके खरीदोगे, यहाँ जो सबसे पहले आपका इसमें चार्जेस या फिर जो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट रेट लगेगा वो कितना लगेगा, तो वो यहाँ पर आपका 1 साल का जो रहेगा वो यहाँ पर आपका 14.6% रहेगा। ये 1 साल का है और ये आपका जो है डेली बेसिस पर कटता है, यानी कि आप जब भी MTF में स्टॉक को खरीद के होल्ड करके रख लेते हो तो डेली आपके जो वॉलेट से जो पैसा रहता है इंटरेस्ट का वो यहाँ से डेबिट होता रहता है। तो वो यहाँ पर आपका जो डेबिट होगा वो यहाँ पर आपका 0.04% पर डे का रहेगा, यानी कि इतना यहाँ पर आपका इसमें जो है पर डे का कटता रहेगा। जितना भी यहाँ पर आप अमाउंट में स्टॉक को खरीद के रखे हो MTF में, उस पर यहाँ पर आपका जो ये इंटरेस्ट काउंट होगा और बाकी यहाँ पर आपका जो पैसा रहता है उस पर इंटरेस्ट काउंट नहीं होता। जो कि यहाँ पर आपको मार्जिन जो मिलता है उसी पर यहाँ पर आपका ये इंटरेस्ट काउंट होता है। बाकी यहाँ पर अगले चार्जेस की बात करें तो इसमें जो अगला चार्जेस है दोस्तों वो यहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस है। तो जो ब्रोकरेज चार्जेस है दोस्तों वो यहाँ पर आपका लगेगा, वो यहाँ आपका 0.3% और 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से लगेगा और ये दोस्तों वीच एवरेज लोअर पर रहेगा, यानी कि इतना यहाँ पर आपका इसमें ब्रोकरेज लगेगा। 20 रुपीज़ यहाँ पर आपका जो है मैक्सिमम ब्रोकरेज रहेगा। बाकी अगले चार्जेस की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपका अगला चार्जेस इसमें लगेगा MTF में वो यहाँ पर आपका ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस रहता है। ये जो चार्जेस होता है काफ़ी सारों को नहीं पता कब लगता है एंड काफ़ी कम बार ये चार्जेस लगता है। ये तब लगता है जब आपका यहाँ पर जो है आपका प्लेज नहीं हो पाता या फिर आप जो है मार्जिन मेंटेन नहीं करते हो, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि इनकी जो RMS टीम होती है वो आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देती है, यानी कि एग्जिट कर देती है या फिर स्क्वायर ऑफ कर देती है। तो उस पर यहाँ पर आपका ये चार्जेस लगता है जो कि यहाँ पर आपका रहता है दोस्तों 50 रुपीज़ प्लस GST। ये दोस्तों आपका इतना इसमें जो है चार्जेस लगेगा, ये आपका ऑटो स्क्वायर ऑफ का चार्जेस है। बाकी यहाँ पर जो अगले चार्जेस है जैसे कि यहाँ पर आपका प्लेज एंड अनप्लेज का चार्जेस। तो जो प्लेज एंड अनप्लेज का जो चार्जेस है दोस्तों, यहाँ जो जीरोधा है वो अनप्लेज का यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार से चार्जेस नहीं लेता है। काफ़ी सारे स्टॉक ब्रोकर में अनप्लेज का भी चार्जेस होता है, वो यहाँ पर आपका नहीं रहेगा। बाकी प्लेस का जो चार्जेस है दोस्तों वो यहाँ पर आपका रहेगा जो कि रहेगा 30 रुपये प्लस GST, यानी कि 30 रुपीज़ प्लस GST आपका इसमें प्लेज करने का चार्जेस लगेगा। और यहाँ पर ये जो चार्जेस है दोस्तों ये सिर्फ यहाँ पर आप जब प्लेज करोगे तभी यहाँ से आपसे लिया जाएगा, बाकी अनप्लेज करोगे तो वैसे यहाँ पर आपका कोई चार्जेस नहीं लगेगा। बाकी यहाँ पर अगले चार्जेस की बात कर लेते हैं। एक चार्जेस और लगता है दोस्तों यहाँ पर MTF में, जिसे हम यहाँ पर जो है DP चार्जेस कहते हैं, जिसे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस भी कहा जाता है। और ये जो चार्जेस है दोस्तों वो यहाँ पर आपका 15 रुपीज़ और 34 पैसा यहाँ पर आपका इसमें लगेगा। अब दोस्तों ये जो है पर स्क्रिप्ट के हिसाब से लिया जाएगा। पर स्क्रिप्ट का मतलब ये होता है दोस्तों कि यहाँ पर आपके पास अगर एक कंपनी के शेयर्स हैं वो उन्हें आप एक दिन में सेल कर रहे हो तो उस पर ये आपका एक ही बार लगेगा, चाहे आप उसको सारे शेयर्स को एक बार सेल कर दो या फिर एक एक करके सेल करो। अलग अलग दिन में सेल करोगे या फिर अलग अलग कंपनी के शेयर्स को सेल कर रहे हो तो उसके हिसाब से दोस्तों ये जो फिर अलग अलग चार्जेस लगेंगे अलग अलग कंपनी पर, जैसे 15-15 रुपये हर कंपनी पे अलग अलग चार्जेस लगेंगे। बाकी इसके ऊपर DP चार्जेस का जो यहाँ पर मैंने पूरा वीडियो बना रखा है उसमें मैंने सरल में और यहाँ पर कंप्लीट समझा रखा है किस तरीके से ये चार्जेस लगता है। एंजल वन में जो DP चार्जेस होता है उसके ऊपर मैंने उस पर वो जो वीडियो है बनाया था। बाकी यहाँ पर एक चार्जेस और लगता है GST, और ये जो टैक्स होता है और ये जो होता है दोस्तों जब भी आप कोई ब्रोकरेज दे रहे हो या फिर यहाँ पर आपके जो एक्सचेंज के चार्जेस होते हैं, जो DP चार्जेस होते हैं, उन सभी पर यहाँ पर आपका GST काउंट करके लिया जाता है जो कि रहता है दोस्तों 18%। बाकी दोस्तों MTF में इन चार्जेस के अलावा और कोई चार्जेस नहीं लिया जाता है। और यहाँ पर अगर आपको और कुछ जानना है MTF के बारे में या फिर जीरोधा के चार्जेस के बारे में तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड ऐसे स्टॉक ब्रोकर के रिलेटेड अगर आप वीडियोस को देखना पसंद करते हो तो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।